हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार अपन ने लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 2.4 तक सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अपन के पास लास्ट एक्सरसाइज का जिम्मा बचा है, वो है एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 को अपन को जल्दी से निपटाना है। लेकिन यार 2.5 थोड़ी सी अभी तक के चैप्टर से थोड़ी सी हार्ड है, और वो थोड़ी सी हार्ड लॉजिकली हार्ड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं थोड़े से। और फॉर्मूले याद करने के लिए तुम हो एकदम कामचोर तो याद करोगे नहीं, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे, वरना अब ये भी नहीं बोल सकते कि मारूंगा पकड़ के, क्योंकि मोबाइल में से घुस के तो मार नहीं सकता। ठीक है, तो भाई तुम्हें अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो तुम्हें ही फॉर्मूले याद करने हैं सारे के सारे 8। ऑनलाइन क्लास है, अब ऐसे तो खड़ा करके तो पूछ नहीं सकता कि चल रामू तू बता फॉर्मूला क्या है, चल श्याम, चल घनश्याम, चल सोनू, चल मोनू तू बता, ऐसे तो पूछ नहीं सकता मैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं पूछ लेता हूँ, खड़ा करके मुर्गा भी बना देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो ऐसे अपन कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ही फोकस करके सारे फॉर्मूलेस को याद करने पड़ेंगे। और एक बार अगर फॉर्मूले तुमने याद कर लिए ना, तो सच बता रहा हूँ ये जो एक्सरसाइज है ना, बाकी के एक्सरसाइज से और ज़्यादा ईजी है। ठीक है, लेकिन बस ये 8 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें क्या करने हैं, याद करने हैं। 8 के 8 फॉर्मूले अगर तुमने कंठस्थ कर लिए यहाँ पे, कि जैसे ही मैं बोलूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो तुम्हारे एकदम से क्या आ जाए, दिमाग में छा जाए फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई बोला है मैंने। ठीक है, तो क्या है, तुम्हारे दिमाग में एकदम कंठस्थ होने चाहिए कि भाई यार कुछ भी इन्होंने फॉर्मूला बोला तो क्या करना है, मुझे फट से रिप्लाई करना है। तो आओ यार, हर एक फॉर्मूले पे क्या करते हैं अपन, एक बार नजर मारते हैं। और फॉर्मूले सच बता रहा हूँ, बस फॉर्मूले याद कर लिए ना काम हो जाएगा। और फॉर्मूले याद नहीं किए तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हिलने वाले हैं नहीं। तो बिल्कुल भी काम चोरी मत करना। जैसे ही फॉर्मूले लिखा रहा हूँ अभी ही 2-2 3-3 बार खुद से रफ में लिख लो, एक बार अभी रिवाइज हो जाएंगे, फिर आराम से इसके पर्चे बना लो। डेली सुबह उठो, 10 मिनट इस फॉर्मूले को दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले क्या क्या है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे प्लस था तो इसकी जगह क्या हो जाएगा मेरा, माइनस 2xy। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला देखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। थर्ड फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या हो गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एकदम राइमिंग से है फॉर्मूला। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, एकदम राइमिंग से, तुम डांस करते करते भी याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। हाँ सॉरी, तो मैं डांस करते करते, डांस पे मेरा ज़्यादा फोकस हो गया, स्टेप्स पे कि ये वाली कमर हिलाऊं ऐसे हिलाऊं, तो मैं थोड़ा सा फंबल हो गया। तो वापस से अपन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और खत्म, यो। ठीक है, यो ऐसे मत करना, घर वाले पागल समझेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, अगर शांति से याद करना हो तो शांति से कर लेना, मतलब याद करना है। ठीक है, केवल और केवल याद करना है। नाचते नाचते करो, गाते गाते करो, कैसे भी खाते खाते करो, नहाते नहाते करो, पीते पीते करो, पर ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यो। ठीक है, लेकिन याद करना है, कैसे भी करो अपने स्टाइल। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या बन रहा है, एक्स क्यूब फिर प्लस वाई क्यूब प्लस 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या किया सबसे पहले x का क्यूब, फिर प्लस y का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू अब y का स्क्वायर। ठीक है, पहले x का स्क्वायर किया इंटू वाई, फिर x किया सीधी से और y का स्क्वायर किया। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या हो गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए मेरे फॉर्मूलास हो गए, जिनको मुझे क्या करना है, एकदम ढंग से याद करना है, एकदम ढंग से कंठस्थ होने चाहिए। यहाँ पे एक बार वापस से रिवाइज कर लो, देखो एक बार वापस से देख लो कि भाई जो मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, x का स्क्वायर फिर प्लस 2xy प्लस अब y का स्क्वायर, x माइनस वाई के स्क्वायर में देखो x का स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर, और अब यहाँ पे माइनस आ गया है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखूंगा मैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखूंगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो मैंने तुमको नाच नाच के याद करना सिखाया है यार, ये तो याद होना ही चाहिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये नहीं सिखा रहा मैं, ये तो मैंने नाच नाच के कराया, बहुत मेहनत लगी इसके अंदर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या करेंगे, पहले एक्स का क्यूब फिर वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब को लिखेंगे अपन एक्स क्यूब, माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस वाई क्यूब फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फॉर्मूला कम यूज कर होता है एक तो। ठीक है, तो इसको तुम थोड़ा लेट भी याद कर सकते हो, लेकिन याद तो करना ही है। थोड़ा लेट मतलब आज ये 7 फॉर्मूले याद कर लो, कल सुबह 8वां कर लेना। थोड़ा लेट मतलब थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद थोड़ा लेट हो रहा है, तो वो तुम्हारी नज़रों में थोड़ा है, मेरी नज़रों में नहीं। तो इसको 6 को 7 को तो आज ही याद कर लो, और 8 को हो सके तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या मैक्सिमम कल, और बहुत ही हद परेशानी आ गई तो परसों, बस उससे ज़्यादा डिले नहीं करना है इसके अंदर भी। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन थोड़े से एडवांस बच्चे हैं तो अपन तो याद करेंगे भाई, कि एक भी क्वेश्चन ऐसा फंस जाए तो अपन डायरेक्ट निकाल ले भाई, क्योंकि अपने को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना भाई। गबरू सर के टीचर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 8 के 8 फॉर्मूले निपटा दिए, कतई एकदम पट से हेडशॉट कर दिया। चलो तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो अभी सारे के सारे फॉर्मूलास, फिर अपन करते हैं क्वेश्चंस, एग्जांपल्स से चालू करेंगे अपन। चलो हाँ दोस्तों यार, अपन ने आखिरी में 8 आइडेंटिटीज पढ़ ली थी। आज मैं नई टी शर्ट पहन के आ गया, मतलब लेक्चर थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ब्रेक हो गया था, तो उस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर, रिज्यूम्ड विथ न्यू टी शर्ट। ठीक है, तो क्या हुआ है
कि यार अपन ने 8 आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, 2 आइडेंटिटीज में लिखवाना भूल गया था जो तुम्हारे क्वेश्चंस में आ सकती है डायरेक्टली, ये तुम्हें लर्न करनी है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो वो कौन कौन से आइडेंटिटीज है, वैसे इसका डेरिवेशंस, हर आइडेंटिटी के डेरिवेशंस है, और हर आइडेंटिटी के डेरिवेशंस जो है मैं इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद डालूंगा, क्योंकि सारे बच्चे उस डेरिवेशंस को देखने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते नहीं है। तो इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर अभी फालतू उसके ऊपर बहस करना टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपने आप उसके अपने अंदर बाकी के जो आइडेंटिटीज़ के प्रूफ्स है सबके मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यार ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसे याद रखना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, जितनी भी थ्योरी थी, थ्योरी इसके अंदर ऐसे सारे के सारे फॉर्मूलाज थे, तो ये 10 के 10 फॉर्मूला तुम्हें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। तो उसके लिए अगर तुम्हें सॉल्व करनी है तो याद होनी चाहिए फॉर्मूला, अगर ये तुम्हें 2.5 सॉल्व करनी है तो। बाकी ये बहुत ही इजी है, केवल फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ वाला सिचुएशन है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट 16 से चालू करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल 16 से चालू करते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज तुम लोगों ने पढ़ रखी है उनमें से बेस्ट आइडेंटिटी को यूज करके इसका अपने को एक्सपेंडेशन करना है, मतलब वैल्यूज निकालनी है, ठीक है इसकी। तो देखो सॉल्यूशन, देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मिलके क्या बना देगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मिलके क्या बना देगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अगर अपन आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बताओ भैया, अपन यूज करेंगे आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या कहता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x की जगह तो x आ रहा है, x की जगह तो x आ रहा है, लेकिन y की जगह क्या आ रहा है, y की जगह आ रहा है मेरा 3, y की जगह क्या आ रहा है मेरा 3। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में y है ना, वहां वहां क्या पुट कर दो, वहां वहां तुम पुट कर दो 3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू है यहाँ पे 3। जहां जहां y है वहां वहां अपन ने क्या कर दिया है, बस 3 पुट कर दिया। यहाँ y था तो यहाँ 3 पुट कर दिया, यहाँ भी y का स्क्वायर था तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला पार्ट समाप्त। अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है इसका, देखो 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 देखो, अरे बाबू समझो इशारे, मौसम पुकारे अम पम पम, ठीक है। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसका अपन को निकालना है। तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है तुम्हें, ये आइडेंटिटी मुझे तो दिख रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के अपन आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है अपने पास, देखो वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कंठस्थ, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी मुझे यूज करनी पड़ेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या बनता है अपने को, ये मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मिलके अपन को बनाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे बताओ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 5,
तो जहां जहां ए तुम्हें दिख रहा है वहां वहां डाल दो -3, और जहां जहां तुम्हें बी दिख रहा है वहां वहां पटक दो b = 5। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो अपन सॉल्व करते हैं। तो x - 3 × x + 5, जहां a था वहां क्या पुट कर दिया मैंने -3, और जहां b था मेरा वहां क्या पुट कर दिया +5। तो यहाँ पे भी जहां a है वहां पे पुट कर दो -3, और जहां पे b है वहां पुट कर दो +5। तो पुट किया तो देखो x² + -3 + 5x + -3 × 5। तो क्या बन गया, ये बन गया x² + 2x - 15। तो ये हो गया इसका आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, बहुत ही इजी है। अगर फॉर्मूले याद है ना तो ये एक्सरसाइज एकदम चिंदी है, चिंदी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। आराम से केवल क्वेश्चन को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि काश मैंने फॉर्मूला याद कर लिया होता, काश काश कहीं ऐसा होता। आज गाने गाने गा रहे हैं अपन। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। हाँ भाई, एग्जाम्पल 17 और 18 साथ में देखेंगे, इनको साथ में उड़ाएंगे इनको, ठीक है। तो एग्जाम्पल 17 क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट 105 एंड 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सबसे पहले तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा कि 105 × 106, तो भाई बच्चे तो एकदम खुश, मजा ही आ गया सालों को कि यार गजब क्वेश्चन आ गया 105 × 106। और जिसको कुछ नहीं आता और उसने ये क्वेश्चन देख लिया तो वो तो खुश। लेकिन फिर नीचे वाली लाइन पड़ेगा विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, सर घूम गया भाई। 105 को 106 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। वाह गजब क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे उसके रिएक्शंस आएंगे, लेकिन अपन को ऐसे रिएक्शंस नहीं देने, क्योंकि अपन तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से पढ़ के जाएंगे अपन, याद रखना वरना जूते खाओगे एकदम, ठीक है। तो 105 और 106 को मल्टीप्लाई करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना कि अच्छा 105 × 106 6 5 30 3 6 0 0 0 × 5 0 1, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना भाई। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से मना किया गया है। इसको रीचेक करने के लिए यूज कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं करना। तो अब देखो अपन इनडायरेक्ट तरीका क्या है, क्या है वो इनडायरेक्ट तरीका जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो इधर क्या निकालना है मुझे, 105 × 106, ठीक है। तो 105 को मैं लिख देता हूं 100 + 5। 105 को क्या लिख दिया, 105 को लिख दिया 100 + 5। 106 को लिख देता हूं 100 + 6। 106 को लिख देता हूं 100 + 6। अब देखो यहां पे तुम ध्यान से अगर क्या करो, एकदम ध्यान से देखो, तो ये देखो 100 + 5 × 100 + 6। तो यहां पे कुछ फॉर्मूला टाइप दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला चमक रहा है कोई सा। अगर देखो इस 100 को मैं x मान लूं और इसको a और इसको x और इसको 6 को b, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है x + a × x + b। तो x + a × x + b का फॉर्मूला क्या होता है, x² + a + bx + ab, ठीक है। तो यूज फॉर्मूला, यूज आइडेंटिटी। क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी, x + a × x + b। तो x + a × x + b मुझे क्या दे रहा है, दे रहा है मुझे x² + a + bx + ab, ठीक है। x + a × x + b मुझे क्या दे रहा है, x² + a + bx + ab, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना है, 100 मेरा, x है मेरा 100, तो हर जगह x की जगह डाल दो 100। a कितना है मेरा, a है मेरा 5 और b है मेरा 6, तो x की जगह तो डाल दो 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह डाल दो 5, b की जगह डाल दो 6 और x की जगह क्या डाल दो, x की जगह डाल दो 100।
प्लस ए की जगह 5 और बी की जगह 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है 11 मेरा, तो 11 इंटू 100 क्या हो जाएगा मेरा 1100, और 5 प्लस 6 क्या होता है मेरा 30। तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड किया तो क्या बना मेरा 03111, तो मेरा बना 11130, 11130। हाँ भाई, ऐसे अपन ने निकाल लिया। अब एक बार मल्टीप्लाई करके रीचेक कर लो कि क्या अपना आंसर सही भी है कि नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो अपन बचपन से कर रहे हैं ना, ये तो अपन ने अभी अभी सीखा है 1 क्लास 2 क्लास पहले, तो इस पे कैसे भरोसा कर सकते, नए आदमी पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पुराने पे तो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करके मैंने देखा तो 106 इंटू 105, 5 6 जा 30, 5 इंटू 000 इंटू 601, तो ये आ रहा है 0 3 11 11 टक टक, तो 11130 दोनों से क्या आ रहा है सेम, मतलब क्या है ये एकदम माशाल्लाह करेक्ट। अब क्या करना है, इन भाई साहब को फैक्टराइज करना है, वापस से फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज अपन को क्वाड्रेटिक क्यूबिक याद है, तो फैक्टराइज का ये भी एक तरीका है जहां पे ए बी और बी, देखो उसके अंदर क्या था कि केवल और केवल एक वेरिएबल था x, तो अपन उसको फैक्टराइज कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से, या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब यहाँ पे a भी एक वेरिएबल आ गया और b भी एक वेरिएबल आ गया, तो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे फॉर्मूलाज की हेल्प से। अपन ने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, उनका यूज करके इनको फैक्टराइज करेंगे भाई, एकदम कड़क, ठीक है। तो 49 का ए, 49a स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, देखो 49a स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 7a का होल स्क्वायर, ठीक है। 49a स्क्वायर को लिख देता हूं मैं 7a का होल स्क्वायर, तो 7a का होल स्क्वायर बन जाएगा 49a स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं 2, इसको भी लिख देता हूं, चलो पहले 25b स्क्वायर को क्या लिखता हूं मैं 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर। अब मेरे पास देखो 7a आ गया है मेरा x और y आ गया है मेरा 5b। तो वैसे आइडेंटिटी क्या होती है, अगर मैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को खोलूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहां पे अगर मैं इसको 70ab को लिखूं 2 इंटू 7a इंटू 5b, तो क्या मेरा बन गया, देखो 2 इंटू 5b 10b और 10 इंटू 7 तो 70ab, ठीक है। तो 49 के a स्क्वायर को मैंने लिखा 7a का होल स्क्वायर और 25 के b स्क्वायर को लिखा मैंने 5b का होल स्क्वायर, और 70ab को क्या लिख दिया, 70ab को मैंने लिखा 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो ये आ गया 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी क्या बोलती है, अब अपने को आइडेंटिटी क्या बोलती है वो देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होती है वो आइडेंटिटी होती है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है मेरी आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो 7a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। इसको अपन ने फैक्टर्स कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ जल्दी से भागते, चलो। अब देखो ये है 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है। 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, इसको क्या करना है हमें, इसको करना है फैक्टराइज, क्या करना है इसे हमें फैक्टराइज। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए अपन वापस से आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी तुम्हें दिख रही है, तुम्हें कुछ ऐसा समथिंग दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समथिंग दिख रहा है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको अपन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, और उसके पास अपनी एक आइडेंटिटी है तो उसको अपन बाद में यूज कर लेंगे, लेकिन पहले इसको समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाओ तो सही। ठीक है, तो देखो इनको क्या लिखूंगा मैं, देखो इन भाई साहब को 25/4 का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को लिख दूंगा मैं, इस पूरे को लिख दूंगा मैं 5x/2 का होल स्क्वायर, 5/2x का होल स्क्वायर, इसको पूरे को लिख दूंगा, और इसको लिख दूंगा मैं y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दूंगा 25/4x स्क्वायर को 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और y²/9 को लिख दूंगा माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो अब देखो, अब अपन यूज करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है मेरी, x माइनस, आइडेंटिटी कहती है मेरी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिख दूंगा 5x प्लस 5x/2 प्लस y/3 और 5x/2 माइनस y/3, 5x/2 प्लस y/3 इंटू 5x/2 माइनस y/3, इसको मैं लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा। तो क्या होगा, ये मेरे फैक्टर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये मेरे फैक्टर्स। तो देखो कितने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस क्या याद होने चाहिए, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अगर तुम्हें ये याद है तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्योंकि बहुत ही आसान है यार। अपन को ये देखना है कि 25/4 अपन को किसका स्क्वायर करने से मिल रहा है, तो 25 अपन को 5 के स्क्वायर से मिलता है और 4 अपन को 2 के स्क्वायर से मिलता है, तो इसको लिख दिया अपन ने 5/2 का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपन को पता है कि 1/9 किसको स्क्वायर करने से मिलता है, तो 1/3 को, तो अपन ने इसको लिख दिया y/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लिया अगर मैंने, ठीक है, इस पूरे को कैपिटल एक्स और इसको पूरे को कैपिटल वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या बच गया मेरे पास 5x/2 प्लस y/3 इंटू 5x/2 माइनस y/3, और ये क्या कहलाएंगे मेरे, ये कहलाएंगे मेरे इसके फैक्टर्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो तो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं, या अगला क्वेश्चन लिख ही देता हूं डायरेक्ट। देखो, राइट एग्जाम्पल 19, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, 3a प्लस 4b प्लस 5c क्या होल स्क्वायर का क्या करना है, मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या था, देखो x, ये तुम्हें अगर इस पूरे को मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z। ठीक है, मान सकते हैं ना, लेट सपोज 3a को मैंने मान लिया मेरा x, 4b को मान लिया मैंने y और 5c को मान लिया मैंने z। ठीक है, तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को याद करो, नाच नाच के सिखाया था, याद करो क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं भूलना, कुछ भी भूल जाओ, पूरा पॉलिनोमियल भूल जाओ, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना, क्योंकि मुझे डांस आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, फिर भी इस फॉर्मूले के लिए सीखा मैंने 2 स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, कतई जहर। देखो, तो आइडेंटिटी क्या थी मेरी, आइडेंटिटी थी मेरी, क्या थी मेरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थी मेरी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी थी मेरी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो यहाँ पे 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर किया मैंने, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर किया मैंने, तो क्या आया मेरा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, x की जगह क्या लिख दूँ, x की जगह लिख दूँ 3a, x की जगह लिख दूँ 3a और y की जगह क्या लिख दूँ 4b। ठीक है, और 2y की जगह लिख दूँ 4b और z की जगह लिख दूँ 5c प्लस 2 इंटू जेड की जगह लिख दूँ 5c और x की जगह क्या लिख दूँ, x की जगह लिख दूँ मैं 3a, x की जगह लिख दूँ 3a। ठीक है, तो बताओ 3a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरा 9a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरा 9a स्क्वायर। 4b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4b का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरा 16b स्क्वायर और 5c का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5c का होल स्क्वायर बन जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये क्या बन जाएगा मेरा 24ab और 2 5 जा 10 प्लस इंटू 4 हो गया मेरा 40bc। ठीक है, 40bc और 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 30ac प्लस 30ac हो गया एक्सपेंड। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है इसके अंदर भाई, इस क्वेश्चन की मेन स्टेप थी ये वाली। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से दुनिया की कोई सी भी ताकत रोक नहीं सकती भाई साहब, कतई नहीं रोक सकती तुम्हें। लेकिन शर्त क्या है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे के क्वेश्चंस करें। हाँ भाई, किसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है 4a माइनस 2b माइनस 3c के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल 21 है कि इस पूरे जनाब को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इस पूरे के पूरे जनाब को फैक्टराइज करना है। तो दोनों काम कर देंगे अपन एक साथ। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल 20 देखो, इसको उड़ा है सबसे पहले तो, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अगर मैं 4a को मानूं मेरा x, ठीक है, और माइनस 2b को मानूं मेरा y और माइनस 3c को मानूं मेरा z, तो अब बताओ तुम्हें ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा है, एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4a, ठीक है, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c। अब देखो प्लस और माइनस मिलके माइनस 2b ही बनाएगा, प्लस माइनस माइनस होते, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो 4a माइनस 2b माइनस 3c हो गया। ठीक है, पर मैंने इसको कैसे लिख दिया, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। अब इसको मैंने मान लिया क्या मेरा x, इसको मैंने मान लिया y और इस माइनस 3 को मान लिया z। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मान लिया। तो अगर अपन आइडेंटिटी यूज करें, अगर अपन आइडेंटिटी यूज करें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मुझे क्या देगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देगा मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो भाई यहां पे क्या करो, यहां पे इसको सॉल्व कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। x की जगह क्या पुट करूं मैं, 4a मेरा, x की जगह मैंने पुट किया 4a। यहाँ पे साइड में ये भाई साहब चल रहे हैं ना, ये जिसका अपन को आंसर निकालना है। x की जगह क्या पुट कर दूं, x की जगह पुट कर दो 4a, तो 4a का होल स्क्वायर। y की जगह क्या पुट करना है, y की जगह पुट करना है -2b, तो -2b पुट किया। z की जगह क्या पुट करूं, z की जगह -3c, तो -3c का होल स्क्वायर प्लस 2। अब वापिस x की जगह 4a, ठीक है, y की जगह -2b प्लस 2, y की जगह -2b और z की जगह -3c, ठीक है। अब 2 इंटू zx, z की जगह -3c और x की जगह 4a, ठीक है। अब देखो 4a का स्क्वायर क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है मेरा 16a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर क्या होता है, -2b का स्क्वायर होता है +4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर। और -3c का होल स्क्वायर क्या होता है, -3c का होल स्क्वायर होता है मेरा 9c स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है, -2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये क्या हो गया, -16ab, -16ab। अब 2 इंटू -2 इंटू -3 क्या हो गया, ये मेरा -12bc। 2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू bc क्या हो गया, -12bc। और 2 इंटू -3 इंटू 4 c इंटू a क्या हो गया, -24ac, -24ac। तो ये क्या हो गया मेरा, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, एक्सपेंड हो गया। अब एग्जाम्पल 21 करते हैं अपन। एग्जाम्पल 21 में आ जाओ, इसको करना है फैक्टराइज, इसको करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, जुगाड़। क्या लगाएंगे, जुगाड़। देखो ये बहुत ही जुगाड़ू क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हर जगह ऐसे प्लस प्लस आ जाते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो आसान होता है कि अपन चलो इजीली इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन जहां पे इस तरीके से आ जाए माइनस और फैक्टराइज करना पड़े, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, अभी नॉर्मली देखो प्लस और माइनस के साइन के बारे में बात ना करके मैं नॉर्मली फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं। तो ये 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 2x स्क्वायर लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल भाई साहब लिख सकता हूं। क्या y को मैं लिख सकता हूं y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या z को मैं ऐसा लिख सकता हूं z का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। तो तुम्हारे दिमाग में पता है कि आगे क्या आना चाहिए, मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जिससे क्या हो जाएगा कि मैं उसको फैक्टराइज कर लूंगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में। तो x तुम्हारा ये रहा, y तुम्हारा ये रहा, z तुम्हारा ये रहा। तो 2xy 2yz 2zx लगाते हैं अपन, तो प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। लेकिन यार ये जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म से क्या हो रहा है, मैच नहीं खा रही। जो तुम्हारी नीचे वाली तुमने फॉर्मूला लिखा है वो ऊपर वाले से मैच नहीं खा रहा। क्यों मैच नहीं खा रहा, देखो ये 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर दे देगा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पपीता ले लो भाई, तुम भी पपीता ले लो, गर्मी का मौसम आ रहा है, पपीता खाएंगे बैठ के, मैच वैच तो कुछ काम की नहीं है, ठीक है, पपीता खाएंगे अपन, ठीक है। चलो कंटिन्यू। 4x का होल स्क्वायर को लिख देता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर
और जेड स्क्वायर को मैंने लिखा जेड स्क्वायर। तो ये सारी चीज तो मुझे ऊपर मिली, ये सारी चीजें तो मुझे ऊपर मिल गई। नीचे वाली चीज को मैं देखो क्या लिख रहा हूं, प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो क्या लिखा 2x इंटू वाई, 2xy की जगह 2x इंटू वाई। लेकिन ये मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 4xy, ये मुझे मिल रहा है 4xy, जबकि ऊपर क्या है -4xy। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो इसके साथ माइनस लगाऊं या इसके साथ माइनस लगाऊं। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग पार्ट है कि मैं किसके साथ माइनस लगाऊंगा। फिर यहां पे भी देखो तो 2yz मिल रहा है, 2yz मिल रहा है मुझे, लेकिन ऊपर है -2yz। तो माइनस तो यहां भी आएगा, माइनस यहां भी आएगा भाई साहब। ठीक है, और ये तो मुझे 4zx मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बताओ, माइनस अगर मैं किसके साथ लगा दूं तो मुझे यहां भी माइनस मिल जाए, यहां भी माइनस मिल जाए, और यहां पे एजीटीसी रहे। तो अगर मैं y के साथ माइनस लगा देता हूं, y के साथ माइनस लगा देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 4x स्क्वायर मुझे मिल रहा है, माइनस वाई का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर होता है, मुझे पता है माइनस वाई का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर होता है, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। जेड स्क्वायर हो गया, जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो अभी क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपना, इसका फॉर्मूला था x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसके फैक्टराइज कर दिया हमने, फैक्टराइज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।